हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या उनके थॉट्स थे आपको लेके। ठीक है, कल की बात कर रही हूँ, कल रात की। ठीक है, तो रात भर क्या सोचते रहे हैं वो आपके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं ये कैंडल यूज़ करने वाली हूँ, ब्राउन है कलर में। ठीक है, ब्राउन कलर कैंडल में क्या शो करता है, स्टेबिलिटी को, बैलेंस को, ठीक है, फ्रेंडशिप को, हेल्थ को, ठीक है, एनर्जी को, करेज को। ठीक है, तो मैंने आपको मतलब बता दिया है ब्राउन कलर का। ठीक है, इन दिस कैंडल। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जनरल करेक्टिव रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो। जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उन चीज़ों को लेना है ना, पॉजिटिव बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव नहीं होना है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके पास आएगी तभी आप इसे अपने साथ मैच कर सकते हो। जेंडर की बात करूँ, मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग आप देख रहे हो तो जीएफ बीएफ के लिए देख सकते हो, क्रश के लिए देख सकते हो, अपने एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हो, अनमैरिड लोग देख सकते हैं, मैरिड लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इस फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, या तो कोई फ़ोटो है उनकी तो उसे देखिए या उन्हें विजुलाइज करिए। ठीक है, गहरी लंबी सांस लीजिए, 3 सेकंड के लिए सांस को होल्ड कीजिए और फ्लेम को देख के अपने पार्टनर का नाम लेना है, मन में दोहराना है। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। ठीक है, अब रीडिंग शुरू करने से पहले दिल दिमाग को खाली रखिएगा। ओके, वैक्स इकट्ठी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मूलांक साइन, ठीक है, एंड अल्फ़ाबेट्स जो बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा बीच में बताऊंगी। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं बता पाऊंगी। ओके, क्योंकि वैक्स इकट्ठी होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए गाइस, आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है। ठीक है, ही इज़ सच अ ईगोस्टिक पर्सन। ठीक है, ही और शी, दे आर सच अ ईगोस्टिक पर्सन। ओके, प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ठीक है, इनकी हालत जो है ना काफ़ी ख़राब है। ठीक है, आपके बारे में सोच सोच के आपकी यादें इतना परेशान कर रही हैं, लेकिन आपकी यादों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ईगो नज़र आ रहा है। ठीक है, आना तो चाहते हैं आपके बारे में आपके पास। ठीक है, लेकिन इन्हें याद आ जा रही हैं वो बातें जो आपने कही हैं। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, और हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता चल गया हो। उस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे आप लोगों के बीच में। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब जब आपका दिल टूटा है तो आप कुछ ना कुछ तो इन्हें कहोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कहोगे ना, अगर आपका दिल दुख रहा है तो वही चीज़ इन्होंने दिल दिमाग में रखी है कि तूने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे कहा था। ठीक है, अपनी की हुई गलती जो है ना, ठीक है, जो इन्होंने गलती करी है वो इन्हें छोटी लग रही है। आपने जो इन्हें अपशब्द कहे हैं ये थोड़ा, ठीक है, गुस्से में जो भी कह दिया है, ठीक है, उसको ये दिल दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम, हो सकता है जो इनके क्लोज़ फ्रेंड्स हों या जो इनके आसपास लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई बहन भाई हो सकते हैं। ठीक है, कोई तो क्लोज़ इतने इनके लोग हैं जिन्हें इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई हो। ठीक है, तो उन लोगों ने भी इनको यही समझाया है कि भाई तुम अपनी गलती मान लो। ठीक है, अगर तुमने गलती करी है तो तुम मानो। उस टाइम पे तो ये हाँ हाँ कर देते हैं कि हाँ ठीक है मैं ऐसे करूँगा, ठीक है क्या, करूँगा करूँगा। अब वो समझाते हैं कि फ़ोन या टेक्स्ट या मैसेज करके माफ़ी मांग लो, तब तो ये हाँ हाँ कह देते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये फ़ोन उठाते हैं या आपको एक टेक्स्ट लिखने जाते हैं, ठीक है, लिखना शुरू करते हैं, तो ये एकदम से डिलीट कर देते हैं। ये तो फ़ोन रख देते हैं साइड में कि मैं क्यों करूँ, उसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। ठीक है, उसने मुझे इतना गलत गलत कहा था, क्यों कहा था। वो नहीं सोचते ये कि इनके काम क्या थे, इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तड़प लेंगे, तरस लेंगे, रो लेंगे, खुद को परेशान कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एग्जाइटी सहन कर लेंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस लेंगे बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है इनका काम पे भी इतना इतना फोकस इनका लग नहीं रहा है। ठीक है, अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई में भी इतना इनका मन नहीं लग रहा है, और अगर कहीं काम वाम करते हैं, ठीक है, तो ऑफिस वगैरह में भी इनको इनका खास कोई ऐसा ध्यान नहीं लग रहा है। ठीक है, आपकी यादों में खोए रह रहे हैं, ख्याल नहीं जाता है आपका इनके दिमाग से।
लेकिन कॉल या मैसेज करते वक्त दिल करता है इनका आपसे बात करने का, आपके पास लौट के आने का, लेकिन ईगो, ठीक है, सबके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत खुश हैं, लेकिन असल में जो इनके दिल की हालत है ना, वो सिर्फ मैं ही जान पा रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। जो साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं इधर, ठीक है, वैक्स इकट्ठी हो गई तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ, ठीक है। एरिस, जिमिनाई, टॉरस भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लियो, लिब्रा, सेगिटेरियस, एक्वेरियस, यस यस यस, स्पाइसेस भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, स्पाइसेस एंड कैंसर, ओके। तो ये कुछ राशियाँ हैं जो मुझे स्ट्रांगली और मेजरली नज़र आ रही हैं। वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी राशियों के लिए है, लेकिन जो मुझे मेजरली नज़र आया वो मैंने आपको बताया, ओके। हो सकता है आपकी भी राशियाँ हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, ठीक है। लेटर्स की मैं बात कर लूँ, अल्फ़ाबेट्स की मैं बात कर लूँ, हो सकता है ये अल्फ़ाबेट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपके नाम इन लेटर से शुरू होता हो या तो आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता हो, ठीक है। एस मुझे नज़र आया, के मुझे नज़र आया, आर मुझे नज़र आया, वाई नज़र आया, मुझे जेड नज़र आया है, ठीक है। ए मुझे नज़र आया है, ठीक है। टी मुझे नज़र आया है, आई मुझे नज़र आया है, ठीक है। हो सकता है इन लेटर से आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, ठीक है। देखिए मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी तक नज़र आ रही है, लेकिन आगे चल के मैं बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, ठीक है, आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आएंगे, अपनी गलती भी मानेंगे, लेकिन आप चाहो तो एकदम से आपको भी पता है कि उनमें कितना ईगो भरा भरा पड़ा है, ठीक है। होंगी चीज़ें, थोड़ा टाइम लेंगी। आप उस इंसान को इतने दिनों से जानते हो ना कि उनका नेचर कैसा है, तो बस उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि जब वो आपके पास आएंगे तो उनके नेचर में आपको थोड़ा बदलाव नज़र आएगा, क्योंकि आपने उन्हें आईना दिखाया है, एक जो आपने ये साइलेंट ट्रीटमेंट उन्हें दिया है, ठीक है। कुछ लोग तो इधर बहुत ज़्यादा कॉल या मैसेजेस करे जा रहे थे, आप लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने भी थोड़ा फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। एकदम से आके अपनी गलती नहीं मानेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, बस आप वेट करिएगा, बस इनकी बातें सुनते रहिएगा कि कब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। हड़बड़ाहट में आपको कोई कदम नहीं उठाना है, ठीक है। ईगो बीच में आ रहा है ना इनका, कितने दिन तक ईगो में रहेंगे वही देखना है हमें, ठीक है। लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया। मूलांक की मैं बात करूँ, मूलांक से आप डिसाइड कर सकते हो कि उनकी बर्थ डेट, अपनी बर्थ डेट, ठीक है। बर्थडे मंथ हो सकता है, या तो ऐसे मंथ हो सकते हैं जिसमें आप मिले थे, बिछड़े थे, आपकी लड़ाई हुई थी, या तो आपकी शादी होने वाली है, या तो होने से रह गई, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ मंथ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो मूलांक नज़र आ रहे हैं वो 1 है, 8 है, 7 है, 9 है, 6 नज़र आ रहा है मुझे, 8 नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये कुछ मूलांक है। 12 में भी नज़र आ रहा है मुझे, 12, ठीक है। हो सकता है आपके बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, तो बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। ये तो कुछ हुआ था इन मंथ में, अगर 8 बताया मैंने तो अगस्त में कुछ हुआ होगा, ठीक है। वैसे आप मैच कर सकते हो, ओके। देखिए अब आपके पार्टनर के ऊपर वापस आते हैं, तो उनकी फीलिंग्स के ऊपर वापस आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि ये मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो रात भर क्या सोचते रहे हैं और क्या चाहते क्या हैं वो। देखिए जो मुझे अभी नज़र आ रहा है ना, उनकी काफ़ी एनर्जी मतलब लो रही है, ठीक है। काफ़ी एंग्जाइटी फील करते हुए मुझे नज़र आए हैं वो, लेकिन ईगो नहीं जा रहा उस इंसान का, सच बता रही हूँ, ईगो नहीं जा रहा। ईगो बीच में आ रहा है कि मैं क्यों, पहले मैं क्यों, उसने इतना कुछ कहा था, ठीक है, मैं उसे क्यों मनाऊँ, क्यों उसके पास वापस जाऊँ, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे रिमूव होती हुई नज़र आ रही है, इनका कुछ खास दिल उनके साथ लग नहीं रहा है, ठीक है। इतनी अटैचमेंट जितनी आपके साथ है उतनी उनके साथ है नहीं। इन्हें समझ में आया है कि जितना आप इनका कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। चिराग लेके भी ढूंढने जाएंगे ना तो आप जैसा कोई नहीं मिलेगा। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन इनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये आपके पास थोड़ा
ठीक है, टाइम लेके आएँगे, ठीक है। 6 मुझे बहुत मूलांक 6 नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। मैंने लेटर आई भी आपको बताया होगा। यस, ठीक है। कैंडल ख़त्म होने वाली है। ओके, देखिए आपके पास ज़रूर वापस आएँगे, ईगो इनका बीच में आ रहा है। हाँ, थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है, चीज़ों में। हमेशा से आपको इनका नेचर पता है, तो प्लीज़ थोड़ा भगवान पे भरोसा रखिएगा, सब पॉजिटिव होगा। ओके। एंड कैंडल वैक्स रीडिंग काफ़ी अच्छी आई है, लेकिन चाहते क्या है ये? चाहते हैं कि आप पहले वापस आओ, ठीक है। या तो जब भी भगवान के सामने अगर प्रे भी कर रहे हैं ना ये, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ वो वापस आ जाए, प्लीज़ वो मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग लग रहे हैं मुझे जिन्होंने ब्लॉक किया, हर कोई नहीं लग रहा। कर सकते हैं आपको कॉल, कोई आपने ब्लॉक जैसा कुछ मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों में हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, तो वो ईगो की वजह से है, ठीक है। आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, ज़रूर सॉर्ट आउट होगी। थर्ड पार्टी मुझे रिमूव होती हुई नज़र आई है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है तो ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसको भगवान की मर्ज़ी समझ के एक्सेप्ट करना सीखिए। हम बस गाइड कर सकते हैं आपको। लव कार्ड्स के थ्रू जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से कुछ कहा सुनी हुई है, या तो उन्हें समझ में आ गया है कि जितना आप कर सकते हो उतना थर्ड पार्टी उनका कभी नहीं कर पाएगी, ठीक है। इंसान को अगर रह के ही पता चलता है, दूसरी की प्लेट में जो लड्डू होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया ना, तभी इन्हें नज़र आया कि आप जैसा प्यार में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये कुछ कार्ड्स मेरे पास निकल के आए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो पहला कार्ड जो हमारे पास निकल के आया है वो है ये, ठीक है। अ ट्रू लव स्टोरी नेवर एंड्स, ठीक है। यहाँ तक आपको देखते हैं, ठीक है। लाइफ जीना चाहते हैं पूरी की पूरी ज़िंदगी, ठीक है। मुझे लगता है जब भी आपके पास आएंगे, इनकी हमेशा से एक ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है, ठीक है। ऑन ऑफ, कभी आएंगे कभी जाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो बहुत ही बात करेंगे, ठीक है। कभी आपको इतना स्पेशल फील करवाएंगे, अगले दिन आपसे मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है। इनकी सिचुएशन, इनकी जो एनर्जी ही ऐसी है, या तो बोल सकते हैं इनकी आदत ही ऐसी है, ठीक है। लेकिन अब जब आपके पास आएंगे तो आपको एक कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। और थोड़ा इनमें सुधार भी आएगा, ठीक है। सुधार ज़रूर आएगा इनमें, चेंजेस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। देखिए रीडिंग के दौरान ना आपको ना थैंक यू यूनिवर्स करके, ठीक है, मैसेज करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी और मेरी एनर्जी में ये बताना भूल गई थी आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके मन में है, आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, मैं आपको ईजिली बता पाऊँगी। ओके, तो नेक्स्ट जो मेरे पास कार्ड निकल के आया है, ठीक है। हर दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है, ठीक है, इनकी एग्जाइटी भी बढ़ रही है और आपके लिए प्यार भी बढ़ रहा है इनके दिल में। ओके, वाह। हर जन्म में आपको चाहते हैं, हर जन्म में आपसे प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि आप ही मिलो इन्हें हर जन्म में, ठीक है। जैसे दिल को धड़कने के लिए धड़कन की ज़रूरत होती है ना, वैसे इनको आपकी ज़रूरत है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। इनकी लाइफ जो है, इनकी ज़िंदगी रुक सी जाती है आपके बिना, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, लव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे पास आओ, ठीक है। इग्नोर कर रहे हैं, आई नो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा इतना इग्नोरेंस, ठीक है। खुद गलती करने के बाद इग्नोर, तो वो ईगो है, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो अपनी की हुई गलतियों को ना थोड़ा उन्हें छोटी लगती हैं। अगर कोई सामने वाला कह दे तो वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उससे पहले ये नहीं सोचते कि मैंने भी तो कहा था, तो ही सामने वाले ने कुछ कहा ना, मैंने ऐसा करा था, तो ही सामने वाले का रिप्लाई आया वैसा, वैसा ही नहीं सोचते हैं। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें सुधरी हुई आपको नज़र आएंगी जब भी आपके पास लौट के आएंगे ना, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपको सुधरी हुई नज़र आएंगी। एक, ठीक है, मेच्योरिटी, इनका नेचर जो होगा ना काफ़ी मेच्योरिटी वाले हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मेच्योर नेचर है इनका, थोड़ा बच्चों वाला, ठीक है। ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ऑन ऑफ सिचुएशन एंड ऑल दैट, ठीक है। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आर्स इज़ आर माई फेवरेट, ठीक है। कहना चाहते हैं कि हर लव स्टोरी बहुत सुंदर होती है, लेकिन हमारी वाली जो है ना, ठीक है, वो मेरी फेवरेट है।
ये साथ-साथ में कहीं न कहीं मुझे ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रही हो? अगर मैंने तुम्हें ठीक है, मैंने थर्ड पार्टी के लिए तुम्हें चीट किया, लेकिन हमने जो अच्छे पल अपने ठीक है, एक मोमेंट्स, एक मेमोरीज़ बनाई थी, वो क्यों नहीं तुम्हें याद है? वो क्यों नहीं तुम्हें याद है? ठीक है? मैं वही कह रही हूँ ना कि इनको चाहिए कि आप अच्छी-अच्छी चीज़ें याद रखो, जो ये गलत कर रहे हैं वो याद मत रखो। ठीक है? यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बीन माइन। ठीक है? तो बहुत प्यारे कार्ड्स आए थे, आपने खुद देखा है। रीडिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है? पॉजिटिव रहना है गाइस। कहीं ना ये ना ग्रोथ चाह रहे हैं। ठीक है? प्यार में ग्रोथ चाह रहे हैं। ठीक है? जब भी आएंगे फ्रीडम फ्रीडम चाह रहे हैं। ठीक है? फ्रीडम चाह रहे हैं, आपको फ्रीडम देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग भी चलना चाह रहे हैं। इन्हें पता है कि अपने अकॉर्डिंग जो चले थे, इन्होंने कितना दिल दुखाया आपका, पता है इन्हें, लेकिन मानते नहीं है ना उन चीज़ों को। कहीं ना कहीं सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में, लेकिन मानना किसने है? मानेंगे तो छोटे हो जाएंगे ना आपके सामने। मैं पहले से बता रही हूँ कि आपको इनका नेचर पता है, धीरे धीरे बदलती हैं चीज़ें। ठीक है? आप भी चाहो कि एकदम से बदल जाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इसीलिए कह रही हूँ कि टाइम दीजिए चीज़ों को। ठीक है? ये कुछ कार्ड्स मेरे पास निकल के आए हैं। मूविंग टूवर्ड्स काल्मनेस इन लव अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है? सभी झगड़ों को दूर रखना चाहते हैं, कभी आपके साथ झगड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है? ये सोच रहे हैं कि जब भी हमारी बात होगी, ठीक है, बात करने से थोड़ा कतरा रहे हैं ये। ठीक है? क्योंकि ईगो आ रहा है इनका बीच में, लेकिन चाह ऐसा सोच रहे हैं कि जब भी हमारी बात होगी, तब हम क्या करेंगे? प्यार से इस चलाएंगे इस रिश्ते को। ठीक है? प्यार भर देंगे एक दूसरे के दिल में। ठीक है? और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, लड़ाइयाँ जो हैं, उन्हें उनसे दूर रहेंगे, लड़ेंगे नहीं। ठीक है? देखिए जब भी आपके पास आएंगे ना, तब यही कहेंगे कि अब हम ऐसे चलाएंगे रिलेशनशिप को, ऐसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है? देखिए, इन्होंने झूठ कहे थे आपके लिए, आपके साथ थर्ड पार्टी के लिए, तो अभी आप जब भी आपके पास ठीक है आएंगे, या तो इनके मन में जो अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि मैं वैल्यू करूँगा अपने रिलेशनशिप को। ठीक है? हमेशा उससे सच कहूँगा। ठीक है? एक फेयर रिलेशनशिप बनाऊँगा। ठीक है? अपनी तरफ से सही रहूँगा, रहूँगा या रहूँगी। ठीक है? ठीक है? पास्ट में जो हुआ है, जो चीज़ें आप नए नए जब एक दूसरे से मिले थे, आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क थी। ठीक है? उस स्पार्क को चाहते हैं वापस से ये, उस स्पार्क को इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। ठीक है? कहीं ना कहीं एक होप इन्हें नज़र आ रही है। ठीक है? इतने हार्ड टाइम से ये गुजर रहे हैं। ठीक है? ये तो चाहते हैं कि जो भी हुआ है उसके बाद इस रिलेशनशिप को, ठीक है, जितने भी हार्ड फेजेस से हमारा रिलेशनशिप गुजरा है, उसके बाद उन्हें एक ठीक है चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप को एक ठीक है ग्रोथ के साथ देख रहे हैं ये, या तो चाहते हैं बहुत काल्मनेस के साथ चलाना उसको। ठीक है? बहुत उसमें प्यार भरना चाहते हैं, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। ठीक है? काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है मुझे इनमें। ठीक है? ठीक है? मैंने कहा था इमेच्योरिटी है आपके पार्टनर में, लेकिन वो इमेच्योरिटी मुझे एक ऐसा इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, जिसमें काफ़ी मेच्योरिटी आएगी। हाँ, एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ी सी मेच्योरिटी और थोड़ी सी मेच्योरिटी। ठीक है? सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है, कहीं कहीं हमें बनना पड़ता है इमेच्योर। ठीक है? कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, वहाँ इमेच्योर भी बनना पड़ता है। ठीक है? कुछ चीज़ों पे अगर बात करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे मैच्योर भी बनना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ इंसान ये बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, स्पेशली कम्युनिकेटिव एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है? देखिए ना, गलतियाँ होती थी, ये गलतियों से भाग मतलब ठीक है, गलती हो गई है इनसे, मान लीजिए। ठीक है? तो सॉरी या अपोलोजाइज़ करने की बजाय ये क्या करते थे? भागते थे। ठीक है? दूर हो जाएंगे आपसे,
भागेंगे वहाँ से। अब कभी भी आगे चल के ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कुछ भी, मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके, ठीक है, फ्यूचर में हुए, तो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो गया तो मैं भागूंगा नहीं इन चीज़ों से, मैं बैठ के बात करके सॉर्ट आउट किया करूँगा, ठीक है। प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर इन लव, डिसाइडिंग वेयर अ रिलेशनशिप इज गोइंग, ठीक है। मुझे कमिटमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, कमिटमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है मैरिज प्रपोजल आपके लिए आने वाला है गाइस, ठीक है। एंग्जाइटी अबाउट लव, लेटिंग फियर एंड डाउट्स अफेक्ट योर रिलेशनशिप, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताया था एंग्जाइटी में है, अभी अभी की बात करूँ तो एंग्जाइटी में है, ठीक है, है थोड़ा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इनको ना डर भी है कि आपको कहीं खो ना दे, ठीक है, अपने ईगो की वजह से आपको कहीं खो ना दे, ठीक है। लेकिन जब भी आपके पास वापस आएंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो। ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं खुद में सुधार करूँगा। अब करते हैं नहीं करते हैं वो आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो इनकी अभी इनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं प्यार के बारे में कि मैं ऐसा रिलेशन में कभी ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं मुझे अपने आप में क्या क्या सुधार करने के लिए हैं, तो उनके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हमने लव कार्ड्स के थ्रू भी देख लिया, कार्ड्स के थ्रू भी देख लिया, ओरेकल डेक के थ्रू, ठीक है। अब देख लेते हैं चिट्स के थ्रू। 3 चिट्स मैं यहाँ से निकालूंगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यू आर माई एवरीथिंग, ठीक है, यू आर माई एवरीथिंग, कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे सब कुछ हो, ठीक है। इग्नोर, ठीक है, इग्नोर आपको कर रहे हैं, मैंने बताया था, ठीक है, इग्नोरेंस की एनर्जी, ठीक है, इग्नोर आपको कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर ईगो, ठीक है, बीच में आ रही है ना ईगो, ईगो नहीं जाने वाला है इनका। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है, ऑब्सेस्ड है आपसे। कोई तीसरा कितना भी आ जाए इनके बीच में, बड़े निकल नहीं पाते आपके ख्यालों से, आपकी यादों से, ठीक है। मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके बारे में खुद कुछ भी कह लेंगे, लेकिन कोई और कहे तो सुन नहीं पाते हैं ये, आपको कुछ भी कह लेंगे ये, ठीक है, लेकिन कोई तीसरा कहे आपके बारे में कुछ तो ये सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। ऑब्सेस्ड है आपसे एंड आदत लग गई है इनको, ठीक है, एडिक्टेड है आपसे, समझ लीजिए, ठीक है। और हो गई है रीडिंग कंप्लीट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स करके कमेंट्स में बताइएगा, और बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आपके दिल दिमाग में आई होगी तो, ठीक है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।